150 से अधिक इस्लामिक देश है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है। तो अगर एक हिंदू बहुल देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है तो उसमें क्या समस्या है? वक्ता महोदय, आप बताएंगे, अब कहेंगे कुछ दिन के बाद आपकी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय बना देना चाहिए। हर चीज को आप बदलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो मानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने क्या कहा था हिंदू राष्ट्र पर? ये पागलपन है, ये क्या बकवास की बातें हो रही है देश में। ये कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? नौजवान के पेट में भूख लगी है, किसान परेशान है, इस पर बात नहीं हो रही है। संविधान बदलने की चिंता हो रही है। नौजवान पूछ रहा है कि 9 सालों में 18 करोड़ हमारा नौकरी कहां है, कर रहे हैं। ये हिंदुओं को डराने की कोशिश हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हाँ। ये हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। निरपेक्ष वर्ड संविधान में ऐड कब हुआ था, जरा बता दें। देखिए अधिवक्ता कब ऐड हुआ था सर, बता दीजिए। धर्म निरपेक्ष है तो कब ऐड हुआ था सेकुलर वर्ड संविधान में, बताइए सर। आपको हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं तो अब मुझे बोलने नहीं देंगे, आप ये बताइए अभी आपने क्या कहा, क्या चाहते हैं आप? आग लगाना चाहते हैं, लोगों को लगाना चाहते हैं? जाकर के पाकिस्तान धाम में बैठिए, वहां पर वचन दीजिए। मैंने तो अपनी बात क्लैरिफाई की आपके लिए। रुक जाइए, उनको बोल, मैं जवाब देने दूं, पूरा कर। अधिवक्ता महोदय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, देश के सबसे बड़े न्यायालय में जी, कम से कम उनका भी सम्मान कीजिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कम से कम इतने लोगों हैं, इसी में से फैसला कर लीजिए कि कौन लोग चाहते हैं कि रोज तलवार बांटे और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करे, रोज दंगा करे। तो बात कही, कौन चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? आप ही मैं बताना चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं, आप सुनिए तो। नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए, आपने कहा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि संविधान को बदलने की नीड है। 100 अमेंडमेंट संविधान में 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं भाई। 100 अमेंडमेंट क्यों करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। मैं मौका दूंगी, लेकिन एक एक करके, एक साथ नहीं, ठीक है। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं लीगल बात करना चाहता हूं और मुझे मौका दीजिए। वाले लोग ये संविधान को बदलने वाले संविधान कहने से बदल देना चाहिए। बाकी लोग सब ज्ञानी है, ज्ञानी है। हमारी बात को सुन लीजिए, इतना एग्रेसिव मत होइए। एग्रेसिव इसलिए आप कह रहे हैं संविधान बदलना चाहिए, तो हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहिए। मैं शालीनता आपकी मंशा क्या है? मैं शालीनता से अपनी बात कर रहा हूं। क्या है? ठीक है तिवारी जी, देखिए संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 28, जो ये कहता है कि नहीं भाई, सरकार अगर किसी इंस्टीट्यूशन को फंड्स दे रही है तो वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। पर वहीं पे इसी संविधान ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 लाया, जिसमें यह कहा कि माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उसको अगर सरकार फंड देती तो वो अपने धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कंट्राडिक्टरी बात नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि संविधान में माइनॉरिटी राइट्स नहीं होने चाहिए और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट किया। मैं पूछना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर ये माइनॉरिटी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है और ये माइनॉरिटी इतने वैलिड है और जिन्होंने अपना देश बना लिया, आपको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ऐसी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बात हो रहा है। अंजना जी, मैं संविधान में कंट्राडिक्शंस बता रहा हूं और मुझे जरा ये बताइए, मुझे प्रश्न पूछने का हक भी नहीं है क्या? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था तो चले गए वहीं पर सर। अरे 2 साल से तो मोदी जी है। अंजना जी, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर इस देश के माइनॉरिटी इतने स्ट्रांग है जो अपना एक देश बना सकते हैं तो उनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। भगवान की मेन मंदिर है, उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है, उसको हमें वापस दीजिए। क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए? क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए हैं उसको सही किया जाए? तथ्यों के साथ ऐसी दलील साथ लड़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल क्यों नहीं लड़ रहे तथ्यों के साथ? मैं तिवारी जी को बता रहा हूँ, आप बताइए ना, मुझे बोलिए, मैं बोलता हूँ। वक्फ एक्ट का सेक्शन 8 सही है कि गलत है? बोलिए, पढ़ा है कि नहीं? वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 सही है कि गलत है? वक्फ एक्ट का सेक्शन 53-54 सही है कि गलत है? सेक्शन 101 सही है कि गलत है? 107 सही है कि गलत? भैया, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। जो हिंदू वहां से पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आए और जो प्रॉपर्टी में रह रहे थे वो राजीव गांधी सरकार ने बोर्ड को दे दी। आज वो बेचारे टेनेंट बन के पंजाब और हरियाणा में रह रहे हैं, पर अगर उसकी आवाज रेस की जाए तो इस देश के सेक्युलरिज्म का ताना बाना बिगड़ जाता है। और मैं अगर फैक्ट और फिगर के साथ तो ये कहेंगे नहीं हो गया। जवाब सुनिए, अब हो गया। आजादी के 75 वर्षों के बाद ऐसे ज्ञानी पैदा हुए जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, बाकी अभी तक सब अज्ञानी थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं? अगर दी है ये सब बकवास मत कीजिए, कर दीजिए। नौजवानों को भटकाइए। बात कीजिए तिवारी जी। हमसे बड़े पंडित हिंदू नहीं
सुनिएगा आप, तो सुन फिर शांत लीजिए रहिए। आप। ये सब नकली चोला पान करके नकली कोट चोला पान क्या होता है? करके जान आप मत सेक्शन दीजिए। 40 प्लास्टिक सुनिए। बताइए। और अगर ये भाषण है तो मैं ये कहूंगा कि 2024 के लिए देश में विकास एजेंडा होने नहीं जा रहा, हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर राष्ट्र होने जा रहा है। मुझे आपत्ति नहीं है, उस पर भी आपत्ति नहीं है, आप ले आइए मैनिफेस्टो में, इसको ले आइए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहेगा। मैंने आज से 6-7 साल पहले मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग भागवत जी के साथ हुई थी और भागवत जी के सामने भी ये सवाल रखा था। मुझे हिंदू राष्ट्र पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का मॉडल क्या होगा। क्या वो यूके होगा, या वो म्यांमार होगा, या वो चाइना होगा, या वो ईरान होगा, या आप कोई नया मॉडल बनाएंगे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस्म की चेंजेस लानी होंगी, इन सवालों का जवाब देना ठीक होगा। सिटीजनशिप स्टेटस क्या होगा, डायलॉग करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो दो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल संविधान के निर्माताओं ने नहीं रखे थे अंजना जी, ये बाद में 76 में लाए गए। और ये शपथ ली गई थी संविधान का, जो प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 26 नवंबर 1949 को पहली बार इस देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई शपथ ली गई हो 26 नवंबर 1949 में, और उसके 30 साल बाद ऐड आता है कि नहीं वो शपथ जो ली थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दिए जाएं, और बिना उन वर्ड्स को डिफाइन किए हुए आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं? यही बात कहना चाह रहा था, जो मैं कुछ और कह रहा हूं। आज मैं ये मानना चाहता हूं कि मेरा धर्म सुप्रीम है, फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए। सरकारें सेकुलर होती हैं, लोग कभी सेकुलर नहीं होते, पर आपने हमें फोर्स किया है कि नहीं हम सेकुलर हैं, और उस सेकुलरिज्म का जो हम गंदा रूप देख रहे हैं वो हमारे सामने है। वहां फैक्ट में सेक्शन 101 में पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, और जब यह दर्जा दिया जाता है तो इस सेकुलरिज्म का जीता जाता उदाहरण हो जाता है। अगर कोई वक्फ की संपत्ति कैप्चर की जाती है, ये वक्फ की डिबेट नहीं है, वक्फ पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उनको हटाने के लिए ऑर्डर दे सकता है। क्या ऐसी कोई पावर हिंदू समाज के लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके आपने लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 30 साल से हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक इस बारे में कभी कोई चर्चा, फाइनल डिसीजन नहीं आया। मैं यहाँ पे एक आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, जहां पे जस्टिस टू ऑल होगा, अपीजमेंट टू नन होगा, और क्या क्या अपीजमेंट चीजें हुई है वो मैंने यहाँ पे गिनाई। पर अगर आप नहीं सुनना चाहते, अगर आप नहीं बताना चाहते कि सेकुलरिज्म इस देश में कब आया, आप नहीं बताना चाहते सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, बताइए मुझे। संविधान में सेकुलरिज्म कहीं डिफाइंड है क्या? कोई मुझे बताए यहाँ पे संविधान में सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं।